प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि आने वाला समय युग परिवर्तन का है और उस समय पर मैंने बहुत सी लॉजिकल बातें भी आप लोगों के सामने रखी थी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वो कंडीशन भी बताऊंगा कि किस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये वर्तमान समय युग परिवर्तन का है। और जो ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में बनी है ये हजारों सालों में पहले कभी नहीं बनी, और इसका एक एक करके मैं डिटेल आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर जरूर लेकर आ रहा हूं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये समय वर्तमान का जो चल रहा है ये युग परिवर्तन का है। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं दिसंबर 2019 की। 27 दिसंबर 2019 का गोचर क्या कहता है ये आप स्क्रीन पर कुंडली के आधार पर समझिए। दर्शकों, यहां पर आप जब गौर से देखेंगे तो आपको धनु राशि के अंदर 6 ग्रह एक साथ नजर आएंगे और ये स्थिति 27 दिसंबर 2019 को बनी थी। तब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर के कोई भी माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन ये 6 ग्रहों की युति धनु राशि में बनी और यहां पर शनि भी है, गुरु भी है, केतु भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और बुध भी है। अब जरा इनको डिटेल में समझते हैं। धनु राशि होती है बृहस्पति की और बृहस्पति होते हैं ज्ञान के कारक, यानी किसी भी चीज को करने का विवेक यदि कहीं से देखा जाएगा उसको तो वो बृहस्पति से देखा जाएगा। यानी कि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है तो वो बृहस्पति के कारण से ही कर सकता है। यानी बृहस्पति जीवन के अंदर हमें अपने ज्ञान को श्रेष्ठतम तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब यहां पर बृहस्पति के घर में जब ये 6 ग्रह बैठे हैं, यानी कि बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से यहां पर 6 ग्रहों की युति धनु राशि में बन रही है, जहां पर ज्ञान स्वयं यानी बृहस्पति खुद बैठे हैं, शनि यानी न्याय के देवता भी वहां बैठे हुए हैं, सूर्य यानी ग्रहों के राजा भी वहां बैठे हैं, बुध यानी बुद्धि भी वहां पर बैठी है, चंद्रमा यानी मन भी वहां है और केतु यानी उसके एग्जीक्यूशन भी वहां पर है। अब जब 6 ग्रह एक साथ इस राशि में बैठे हैं तो ब्रह्मांड के अंदर कोई बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा तो जरूर बनेगी। और यहां पर 27 दिसंबर 2019 के बाद में पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा जरूर बन रही है। ये कुंडली के आधार पर यह बात कही जा सकती है। और उसके बाद में दर्शकों आप देखिए, धीरे धीरे चाइना से कोरोना वायरस का निकलना, पूरी दुनिया में फैलना और पूरी दुनिया का कोरोना महामारी जैसी बीमारी के चपेट में आ जाना और जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था का लड़खड़ा जाना, पूरे संसार की गति को रुक जाना और यहां पर एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा का जन्म लेना, ये सारी की सारी घटनाएं गोचर के इस 6 ग्रहों की युति के बाद बनी है। और ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। सदियों में ऐसा परिवर्तन होता है जो हम सबने देखा, यानी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो प्रभावित हुई है उसके परिणाम हम सबने बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। अब दर्शकों, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं 15 अगस्त की बात करते हैं। 15 अगस्त 2020 को फिर यहां पर ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी है। लगभग आप 17 अगस्त मान लीजिए। 17 अगस्त को यहां पर फिर सभी के सभी ग्रह, ज्यादातर ग्रह अपनी खुद की मूल राशि में या उच्च की स्थिति में थे। यानी कि यहां पर पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण जहां पर हर सैनिक अपने बॉर्डर पर डटा हुआ है अपने काम के एक्शन को पूरा करने के लिए, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो या बृहस्पति हो। यहां हर ग्रह अपनी पोजीशन लिए हुए आपको नजर आएगा। यानी ब्रह्मांड की एक ऐसी स्थिति जो ये कह रही है कि अब बहुत बड़े शुभ परिवर्तन के लिए इस दुनिया को तैयार रहना है। अब यहां के बाद से फिर एक स्थिति का निर्माण होता है जो हो रही है 14 दिसंबर 2020 को। 14 दिसंबर 2020 को जब आप ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो यहां पर आपको
वृश्चिक राशि के अंदर फिर 5 ग्रहों की युति नजर आती है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध। वृश्चिक राशि के अंदर ये 5 ग्रहों की युति फिर हमें एक संकेत दे रही है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल सेनापति होता है, यानी किसी भी युद्ध की तैयारी अगर करनी होगी तो उसको मंगल से देखा जाएगा। यानी कि मंगल वो ग्रह है जो पूरे युद्ध की रूपरेखा बनाता है और उसके एग्जीक्यूशन की प्लानिंग भी वो अपने हिसाब से करता है। और यहां पर वृश्चिक राशि के अंदर जब ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं, यहां पर केतु भी है, केतु यानी एग्जीक्यूशन का कारक, शुक्र भी है यानी कि हमारी सुख सुविधाओं को कंट्रोल करने की ताकत, सूर्य भी है यानी ग्रहों का राजा भी यहां मौजूद है, बुध यानी बुद्धि भी यहां पर मौजूद है और साथ में चंद्रमा यानी मन भी यहां पर मौजूद है। लेकिन यहां पर 2 चीजें नहीं है, पहला शनि और दूसरा बृहस्पति। यानी कि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तब ये ध्यान रखिए दर्शकों, वहां पर गुरु और न्याय ये 2 वहां पर नहीं होते हैं। यानी कि फौज के अंदर जब कोई युद्ध होता है तो यहां पर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वहां नहीं होगा, कानून व्यवस्था वहां पर नहीं होगी, लेकिन सेना के सारे पदाधिकारी उस मैदान में जरूर होंगे। और यह स्थिति भी यहां पर इसी तरह की बन रही है। यानी कि बृहस्पति और शनि को छोड़ दिया जाए तो बाकी के ग्रह यहां पर बैठ करके एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जैसे सेना अपने मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही आदेश मिलेगा यहां पर वो आक्रमण करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और वृश्चिक राशि के अंदर जब ये 5 ग्रहों की युति बन रही है तो यहां पर एक बहुत बड़े उलटफेर की संभावना भी नजर आ रही है। और गोचर का ये जो योग बन रहा है ये निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करने वाला है जो ना पहले हमने कभी देखी और ना आगे कभी देखेंगे। यानी यहां पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुई। चाहे फिर वो अमेरिका की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर स्थिति देख लीजिए, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पर किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह का माहौल बन रहा है उस परिस्थिति को देख सकते हैं। चाइना की बात करें तो वहां पर उनकी सरकारों के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जो वहां पर भी एक अनूठी स्थिति को पैदा किए हुए है। यानी विश्व के किसी भी देश के अंदर इस समय पर यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसी परिस्थितियों का निर्माण मिलेगा जो पहले कभी भी उन लोगों ने फेस नहीं की है। चाहे फिर वो विश्व का कोई सा भी देश क्यों ना हो, चाहे वो रशिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, इटली हो, जापान हो, कोई सा भी आप देश देख लीजिए, हर जगह पर आपको एक विषम परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण क्षण है जो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। बात अब यहां पर नहीं रुकती है, बात अब इससे आगे जाती है। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी 2021 की। 15 जनवरी 2021 को ग्रहों की स्थिति क्या बनने वाली है फिर आप देखिए। अब यहां पर मकर राशि के अंदर 5 ग्रहों की युति बन रही है। बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये 5 ग्रह मकर राशि के अंदर है। और मकर राशि शनि की राशि है। शनि न्याय के देवता हैं, एग्जीक्यूशन की ताकत रखते हैं, यानी कि वो निर्णय जो पूरी दुनिया को मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो उनके लिए शुभ हो या ना हो। यानी कि शनि इस तरह की न्याय व्यवस्था देता है जो पूरे विश्व को मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। और 15 जनवरी 2021 को इसी तरह की ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बन रही है जहां पर शनि न्याय करेंगे, बृहस्पति ज्ञान का प्रयोग भी करेंगे लेकिन कठोरता के साथ, क्योंकि यहां पर वो अपनी नीच राशि में है। सूर्य यानी ग्रहों का राजा यहां पर पहले से मौजूद है, यानी कि जब राजा सामने हो तो फिर उस आदेश को कोई भी नहीं टाल सकता। चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा कि हर कॉम्बिनेशन में चंद्रमा भी मौजूद रहा है, बुध भी मौजूद रहा है और सूर्य भी मौजूद रहा है। सूर्य और चंद्रमा मन और आत्मा के कारक होते हैं और बुध बुद्धि का कारक होता है। और यहां पर इन स्थितियों का बनना इस बात का संकेत है कि ये परिवर्तन पूरे विश्व में होकर ही रहेंगे, चाहे हम इसे माने या ना माने।
यानी 15 जनवरी 2021 को ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति वो बन रही है जो पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे नियमों को लागू करने पर मजबूर करेगी जिसे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें वो लागू करने ही पड़ेंगे। अब यहां पर जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, अपने आप में ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया जो दिसंबर 2019 से चला है और जनवरी 2021 तक रहा है, आप देखिए किस तरीके से पहले धनु राशि में, फिर वृश्चिक राशि में, फिर मकर राशि में, और एक के बाद एक कॉम्बिनेशन उसका इस तरह से बना है जो अपने आप में युग परिवर्तन का संकेत देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको हजारों साल में भी पहले कभी देखने को नहीं मिला है। ये बात मैं आपको पूरी गणना करने के बाद बता रहा हूं। यानी कि इस तरीके से 5-5, 6-6 ग्रहों की युति एक साल के अंदर अलग अलग राशि में और इस कॉम्बिनेशन के साथ में पहले कभी भी नहीं बनी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये समय युग परिवर्तन का है और ये बहुत ही विलक्षण क्षण है जो हम इस समय पर देख रहे हैं। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। 10 फरवरी 2021 को यहां पर फिर ग्रहों की स्थिति बदल रही है और अब यहां पर 6 ग्रह एक साथ हैं और वो भी मकर राशि के अंदर। यानी गुरुदेव बृहस्पति यहां पर नियमों को फॉलो जरूर करवाएंगे, शनि उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे, यानी कि वो हो ही हो ऐसी व्यवस्था बनाने की पूरी जिम्मेदारी शनि की है। सूर्य राजा पहले ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, यानी उस चीज को टाला नहीं जा सकता। बुद्ध यानी बुद्धि भी वहां पर मौजूद है पहले से, यानी कि किस तरह से उसको क्रियान्विति करनी है इसकी व्यवस्था भी यहां पर बुद्ध जरूर करेंगे। शुक्र भी यहां पर मौजूद है पहले से, यानी कि व्यक्ति की सुख सुविधाओं को लेकर के यहां पर बहुत बड़े निर्णय अब यहां पर होने वाले हैं। और चंद्रमा भी यहां पर विद्यमान है, यानी कि मन भी यहां पर उपस्थित है। ऐसे में दर्शकों, ये 6 ग्रहों की युति इस बात का संकेत है कि जो फरवरी 2021 के अंदर, यानी कि 10 फरवरी 2021 के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो इस बात का संकेत है कि ये परिवर्तन होकर रहेगा, इसे नहीं टाला जा सकता, क्योंकि एक के बाद एक ब्रह्मांड के अंदर इस तरह की ग्रहों की स्थिति बन रही है जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। दर्शकों, यूं तो मैं इसका और डिटेल एनालिसिस आपको दे सकता हूं कि किस राशि के अंदर, किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के स्वामी, उसकी क्या एग्जीक्यूशन है, लेकिन ये बात बहुत डीप नॉलेज वाली हो जाएगी, बहुत से दर्शकों के ऊपर से निकल जाएगी। इसीलिए मैं ये बात सूक्ष्म रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह की युति ब्रह्मांड में बन रही है जो आपके लिए किस तरह का बड़ा परिवर्तन लाने का संकेत दे रही है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा और 1 अप्रैल के बाद में आप देखेंगे सारे ग्रह वापस से अलग अलग हो जाएंगे और केवल शनि अपनी राशि में रहेगा, बृहस्पति अपनी अगली राशि में चला जाएगा और यहां पर फिर ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और विश्व एक नए रास्ते पर होगा, नए तरीके से नई दुनिया का आरंभ भी देखेंगे। और ये ऐसा होगा जो समय आने वाले सदियों तक फॉलो किया जाएगा, यानी कि बहुत लंबे समय तक अब हम इस पूरी दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला हम देख चुके हैं। और युग परिवर्तन 10, 5, 20 सालों में नहीं होता, हजारों सालों में होता है और हजारों सालों के बाद ही इस तरह की परिस्थिति बनी है जो पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली है। इसीलिए जो वर्तमान की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप ये मत समझिए कि ये कोई प्रायोजित है, ये पूरी तरह से ग्रहों के प्रभाव में आकर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे फिर वो कोई आंदोलन हो या सरकारों का अपना रवैया हो। यहां पर अगर बड़े परिवर्तन होने हैं तो बड़े निर्णय भी होंगे, बड़े विरोध भी होंगे और बड़े परिवर्तन भी यहां पर उससे निकलेंगे। यानी कि आने वाले जो परिवर्तन है ये सुखद है, किसी भी मायने में ये समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए खराब नहीं है, क्योंकि जब भी बड़े परिवर्तन होते हैं कुछ विचारधाराएं तो टूटती जरूर है और विचारधाराएं टूटेंगी तभी नई विचारधाराओं का जन्म होगा और नई विचारधाराएं ही आने वाले भविष्य के अंदर नए संसार का निर्माण करेगी। इसलिए संयुक्त रूप से जो कुछ भी हो रहा है वो नियति के द्वारा निर्धारित है और इसे होना ही है, इसे नहीं टाला जा सकता। लेकिन जीत सत्य की होगी, क्योंकि ये परिवर्तन इंसान नहीं ला रहा है, ईश्वर ला रहा है, प्रकृति ला रही है,
परमात्मा ला रहा है। और ये परिवर्तन यदि परमात्मा की तरफ से है, प्रकृति की तरफ से है, तो फिर इसे टाला भी नहीं जा सकता और इसके परिणाम सुखद ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए धैर्य रखिए और इस युग परिवर्तन की बेला को एंजॉय कीजिए। जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखने वाले आप वो चश्मदीद गवाह हैं जो सदियों में ऐसे समय पर इस धरती पर आए हैं जब ये परिवर्तन घटित भी हो रहा है। यानी कि इतिहास के उन पन्नों के अंदर हम लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं जो युग परिवर्तन की बेला बनकर हमारे सामने आई है। इसीलिए पॉजिटिव रहिए। जो घटित हो रहा है वो नियति की देन है और उसे घटित होने दीजिए। अपने आप को धर्म के साथ, सत्य के साथ जोड़ के रखिए, फिर किसी भी चीज की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको वो सब बताने का प्रयास किया है जिसको जानना आपका अधिकार भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम आपको समय रहते उन सब चीजों से अवगत कराएं जो आपको जानना जरूरी भी है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी रोचक जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस युग परिवर्तन की बेला को हम लॉजिकली समझ सकें कि क्यों ये परिवर्तन युग परिवर्तन कहलाता है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।